का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी स्टार क्लासेस पर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th इकोनॉमिक्स के 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाले हैं। तो आप लोग लाइव क्लास में जुड़े रहिएगा। उससे पहले आप लोगों को क्लास 10th के क्रैश कोर्स के बैच के बारे में जानकारी दे देना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट वर्ष 2024 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्जाम देना चाहते हैं तो सभी विषयों की तैयारी के लिए हमारे ऑफलाइन क्रैश कोर्स के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आइएगा सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, एडम स्मिथ, अब्राहम लिंकन तो कौटिल्य। दोस्तों अर्थशास्त्र का पिता जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एक नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 2 नंबर कहता है कि किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को, इसको कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। इसको कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। देखिएगा औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है द्वितीयक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र को कहा जाता है तृतीयक क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र। चलिए आगे 3 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या है। 3 में कहता है कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये आपका हो जाएगा भारत। भारत में क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन ताकि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो भारत में योजना आयोग का गठन किया गया 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को क्या किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन किया गया और जिसका अध्यक्ष जो है देश का पीएम यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। इसका क्या कहते हैं? जिसका अध्यक्ष कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री होते हैं। 5 नंबर में देखिए ताकि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित। 5 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विकसित हो जाएगा। बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन ताकि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार को कहा जाता है पिछड़ा राज्य। तो 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिएगा 7 में कहता है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है। शेयर बाजार की नियामक संस्था है तो SEBI हो जाएगा। SEBI ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय क्या है? सबसे कम है। बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। यदि पूछा जाएगा किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है तो ये आपका हो जाएगा गोवा का क्या है? सबसे अधिक है। गोवा का क्या है? सबसे अधिक है। चलिएगा 10 में चलते हैं। 10 में देखिएगा क्या है। कहता है कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री। और पूछेगा कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, 11 में देख लिया जाए। 11 में कहता है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो उद्योग को क्या कहा जाता है? मतलब उद्योग धंधा जो है इसको द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, उद्योग को। तो 11 का सी हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 12 में देख लीजिए। 12 में क्या होगा? कहता है किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र। इसको तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। उद्योग इसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। नहीं, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। समझ गए? कृषि को कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग को कहा जाता है द्वितीयक क्षेत्र और सेवा को कहा जाता है तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 13 का सी हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 13 का सी हो जाएगा। उसके बाद 14 में है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ये आपका गोवा का क्या है? सबसे अधिक है। और बिहार का क्या है? सबसे कम है। बिहार का सबसे कम है। आगे आइए 15 नंबर क्वेश्चन को देख लिया जाए। 15 में क्या कहता है? ताकि बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो पटना। बिहार का पटना जिला का जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे क्या है? अधिक है। उसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 16 में कहता है
16 में कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। ठीक है, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद 17 नंबर में देखिए, बताया कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है मुद्रा। मुद्रा बोले तो रुपया। ठीक है, रुपया के बिना आदमी का जीवन बेकार हो जाता है, समझ गए। 18 में देखिए क्या है, 18 में कहता है कि एटीएम। एटीएम का मतलब क्या होता है, तो एटीएम का मतलब होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर सी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो कि 24 घंटे मतलब पैसा निकालने की सुविधा देती है। ठीक है, 18 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 19 में देखिए, 19 में कहता है कि भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है, तो भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी को क्या कहते हैं, आरबीआई। इसी को कहते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का मतलब क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पूछा जाएगा आरबीआई का स्थापना तो 1935 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में। पूछेगा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1950 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में। पूछेगा आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि वस्तु पूछेगा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, तो ये आपका मुद्रा है। ठीक, मुद्रा है, यानी कि मुद्रा के बदले कोई चीज़ आसानी से आप खरीद सकते हैं। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो मुद्रा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और बाद देखिएगा 21 में कहता है कि रूस की मुद्रा क्या है, तो रूस की मुद्रा रूबल है। रूस की मुद्रा क्या है, रूबल। रूस की मुद्रा क्या है, रूबल। भारत का रुपया, भारत का रुपया। अमेरिका का डॉलर, अमेरिका का डॉलर। सिंगापुर का भी क्या है, डॉलर। सिंगापुर का भी क्या है, डॉलर है। टाका, टाका है बांग्लादेश का। टाका किसका है, टाका बांग्लादेश का है, टाका बांग्लादेश का है। चलिए उसके बाद 22 नंबर पर चलते हैं। 22 में कहता है कि निम्न में से कौन संस्थागत वित्त साधन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। क्या हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक। और आपसे पूछा जाएगा व्यावसायिक बैंक का स्थापना कब हुआ, तो 1969 में, 1969 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, ताकि भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है, तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि भारत का मुद्रा क्या है, तो भारत का मुद्रा रुपया है। भारत का मुद्रा क्या है, रुपया। 25 में कहता है कि रूस का मुद्रा, तो रूस का मुद्रा रूबल। रूस का मुद्रा क्या है, रूबल। रूस का मुद्रा रूबल। 26 में देखिए कहता है कि स्वीडन का मुद्रा, तो स्वीडन का मुद्रा क्या है, स्वीडन का मुद्रा है कोरोना। क्या है, कोरोना है, कोरोना। 27 में कहता है सही मिलान कीजिए, तो भारत का मुद्रा क्या है, रुपया। ठीक है, रूस का हो जाएगा रूबल, रूस का रूबल। स्वीडन का हो जाएगा कोरोना। ठीक है, इराक का हो जाएगा दिनार, इराक का हो जाएगा दिनार। तो 1 का सी, 2 का ए, 1 का सी, 2 का ए नंबर मतलब सी में मिल रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में कहते हैं आरबीआई। आरबीआई का स्थापना 1935 में, 1935 में। और पूछेगा भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है, तो आरबीआई के पास। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ 1950 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। चला जाए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं कि भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है, तो भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। आय और माइनस क्या होता है, उपभोग। आय माइनस उपभोग बराबर क्या कहलाता है, तो ये आपका बचत कहलाता है। क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। ठीक, यानी कि जो पैसा कमाएं, कमैलका वाला पैसा में से जो पैसा खर्चा करते हैं उसको घटा देंगे, तो जो बचेगा उसको बचत कहेंगे, सेविंग कहेंगे। क्या कहेंगे, बचत कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 का बी हो जाएगा। 31 में देख लीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। मुंबई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, 32 में देखिए क्या है। 32 कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ 1935 में। कब हुआ, 1935 में। 1935 में हुआ, 1935 में हुआ। 32 का बी नंबर। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, 33 कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1969 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है,
हैं 1969 में। तो चलिए इसमें इंपॉर्टेंट 33 यानी कि 33 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें। इस वीडियो में इतना तक ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।